तो केजरीवाल तो नास्तिक हो गए थे, आज अचानक चुनाव आते ही 2027 के आस्तिक कहां से हो गए। उन्होंने तो सीना फाड़ के दिखाया था कि मेरे से को राम से कितना प्रेम है। इन्होंने न्योता फाड़ के दिखाया था कि इनको राम से कितना भेद है, राम से कितना खेद है। मसूद अजहर ने जाकर के दिया था यहाँ पे चंदा, जाकर के राम मंदिर में मसूद अजहर जी गए थे, उन्होंने बोला 100 करोड़ मेरी तरफ से, सारा चंदा इन्होंने दिया था। जो मंदिरों को तोड़ के खा गए, लूट के खा गए हैं। हाँ, जब सत्ता में थे तब सुना रहे थे अपनी नानी की कथा और चली गई दिल्ली से सत्ता, और आज बने राम भक्त क्योंकि चुनाव का आ गया वक्त। अगर गऊ पे वो लेके आया है, गऊ माता पे, तो क्या वो बुर्का और हलाला पे लेके आया है बिल कि हमारा यहाँ पे पास कर दो, बुर्का बैन होना चाहिए, हलाला बंद होना चाहिए, लेके आया क्या? अगर ये दोनों चीजों को लेके आ जाए ना सुप्रीम कोर्ट, तो हम विजय थालापति को सलाम करेंगे। जब दंगा वो करेंगे, देश वो जलाएंगे, तो क्या हमें सुनील को फांसी पे लटकाओगे? तमिलनाडु में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा था, फिर वहां पे सरकार बदली और विजय थालापति की अगुवाई में नई सरकार बनती है, और अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि वहां पे जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा था वो प्रतिबंध हट गया है। इसी पे बातचीत के लिए इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है, यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? विजय थालापति मत कहा करो, विजय क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कहा करो। एक से इनसे आप गौ हत्या के अलावा और कुछ सीख सकते हो क्या? ये गौ हत्या ही करेंगे। एक राज्य का सीएम जब के कोर्ट में आके प्रतिबंध हटाने की मांग करता है, वो सब सीएम की मानसिकता समझ ले, देश का सनातनी। तमिलनाडु में भी सनातनी है और उन्होंने भी उसके चेहरा को बातों में वोट दिया था। अब उन सनातनियों के मुंह पे जोरदार तमाचा है, और ये उस चीज का संकेत है कि जैसे अखिलेश यूपी में भी राम भक्त बन गए ना, आने वाले समय में एजेंडा ये अपना ही चलाएंगे। क्या इसने पहले कहा था कि हम गौ हत्या से बैन हटाएंगे? चुनाव के टाइम पे सनातनियों के वोट लिए और अपना एजेंडा चला रहा है। तो ये जो कुछ नमूने आ गए ना देश में, यही नमूना बनने ये अभिजीत भी आया था, लेकिन इसकी मंशा फेल हो गई। ये जो करने आया था, ये संजय सिंह का लड़का केजरीवाल का नाती है, एक एक करके आम आदमी पार्टी सब वहीं जा रहे हैं। ये भी बनने आया था सीएम पीएम, लेकिन जनता ने इसको नकार दिया। अब भटकता फिर रहा है। हजारों लोग हैं जंतर मंतर पे, जंतर मंतर पे अगर तुम हमें 1000 आदमी गिना दो, अभी चल रहा है 7 में, तो आपका जूता हमारा सर, भाई गिना सकता कोई 1000 आदमी जंतर मंतर पे? जिस दिन से अभिजीत बैठा उस दिन से 1000 आदमी इकट्ठे नहीं हुए वहां पे। 100 पत्रकार, 100 कैमरामैन, 200 और 100-200 हम लोग। ठीक है, हमें सबको हटा के तुम 1000 आदमी के 500 गिना दो। खूब उन्होंने नाचा कूदी सब कुछ की। ऐसे ही विजय थालापति की तरह लोग कई सीएम बनना चाहते हैं। अगले चुनाव में विजय थालापति की फजीहतें होने वाली हैं। वहाँ का सनातनी इनको बख्शेगा नहीं, क्योंकि हम सनातनियों के लिए हमारी गाय माता है। जो हमारी गाय पे उंगली उठाएगा, हम उसकी गर्दन काटने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कॉकरोचों को जन्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट देखो, किसी भी न्यायालय पे टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन आरोपी जो अभी कल एक फैसला आया है, किसका? नासिर हुसैन वाला आया है, ताहिर हुसैन वाला, उसमें 6 साल लग गए यार, 6 साल लग गए। वो सुप्रीम कोर्ट जो एक अपराधी को सजा सुनाने में कई साल लगा देता है, वो धर्म के बिल तुरंत पास कर देता है। भी तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि वो ताहिर हुसैन था इसलिए सजा होगा, कोई कपिल होता तो नहीं होती सजा। अरे भैया, ताहिर हुसैन करे, इस देश में कपिल करेगा ही क्यों दंगा? इस देश को जलाने की साजिश रचेगा ही क्यों कपिल? ये ताहिर माहिर यही रच सकते हैं, तो इन्हें सजा। अब ये कहो, उन्होंने कहा था अखिलेश यादव ने कि यादव है इसलिए पुलिस से निकाले जा रहे हैं, तो तुमने दूसरे को भरा ही नहीं विभाग में, तो निकाले किसको? यही तो था। जब दंगा वो करेंगे, देश वो जलाएंगे, तो क्या हमें सुनील को फांसी पे लटकाओगे? बताओ। तो पक्षपात तो हो रहा है ना सर। काहे का? आजादी है देश में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप गाली दे रहे। पक्षपात वाली बात आपने सबसे बढ़िया कही है। पक्षपात तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आजादी और पक्षपात दोनों एक साथ चले थे। जिस दिन देश आजाद हुआ उसी दिन से पक्षपात शुरू हो गया। पहले पक्षपात था क्या? सब लोग प्रेम से रह रहे थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन कांग्रेस को लगा, ठीक है, साजिश देश आजाद हुआ, उस दिन से ही वो चलने लगा पक्षपात। धर्म की राजनीति जो करने वाले लोग आरोप लगाते हैं ना भाजपा पे,
तुमको किसी ने तो सर, प्रतिबंध ये लगाया? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है ना, तो विजय थालापति क्या करेगा उसमें? विजय देखो, थालापति विजय थालापति फैसला कोर्ट को सुनाना पड़ता है, मजबूरियां होती हैं कुछ, नहीं तो ये भी यही जंतर मंतर पे बैठ जाता आके, बोला ले लाओ मैं कानून बनाओ। लेकिन जो सीएम के भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, सीएम को सबके मतलब आस्था का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अगर गऊ पे वो लेके आया है, गऊ माता पे, तो क्या वो बुर्का और हलाला पे लेके आया है बिल कि हमारा यहाँ पे पास कर दो, बुर्का बैन होना चाहिए, हलाला बंद होना चाहिए, लेके आया क्या? अगर ये दोनों चीज़ों को लेके आ जाए ना सुप्रीम कोर्ट, तो हम विजय थालापति को सलाम करेंगे, समझ गए। लेकिन इन चीज़ों को नहीं लाएगा। लेकिन बात आजादी की होती है, उनका अपना खाने पीने की उनकी मर्जी है। नहीं, खाने पीने के अगर आप छोटा भाई बड़ा भाई कहते हो कि हम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई लोग कहते हैं, हम तो नहीं मानते। लेकिन जब हमें आप सब लोग भाई है, तो फिर हमारी अगर हम किसी चीज को माता मानते हैं, तो उसको तुम क्यों काट रहे हो? हमारी भावनाओं से क्यों आप ये खेल कह रहे रहे हैं कि विजय जोसेफ थालापति क्रिश्चियन है, इसलिए गौ हत्या से प्रतिबंध हटा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? और ये गाय को कभी ना पूछता था ना पूछेगा। इसका तो मकसद है कि उसको काटो, तुम्हारी भावनाओं से खेलें हम ये कहते हैं कि जैसे हमारी भावनाएं हैं किसी चीज से जुड़ी हैं, अगर तुम हमारी भावनाओं को सम्मान करोगे, हम तुम्हारी भावनाओं को सम्मान करेंगे। अगर तुम हमारी का नहीं करो, तुम्हारी हमारे फुट पे। बिल्कुल, सम्मान करना है तो सभी की भावनाओं करना है। सर, सुप्रीम कोर्ट से नए आदेश के अनुसार तमिलनाडु में गौ हत्या जो प्रतिबंध था उसे फिर से हटा लिया गया है। देखिए, मैं तो चाहूंगा विजय थालापति जो हैं वो सरकार बहुत अच्छी चला रहे हैं, जितने मैंने उनके अभी तक काम देखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पिछले मुख्यमंत्री से बेहतर मुख्यमंत्री हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक देश के अंदर जहां गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए और गाय को मां का दर्जा दिया हुआ है, तो करोड़ों लोगों की आस्था के ऊपर भी प्रभाव ना पड़े, आघात ना हो, उस पर भी विजय थालापति को कदम उठाना चाहिए। बतौर मुख्यमंत्री उनको कोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल करनी चाहिए और दोबारा से है जो प्रतिबंध लगवाना। सरकार ही तो आई थी सुप्रीम कोर्ट सर हटाने अरे के लिए। कौन सी सरकार गई थी? DMK गई थी ना, ये तो नहीं गए ना। तो ये अब नए मुख्यमंत्री है, तो नए मुख्यमंत्री से नया अनुरोध करेंगे ना। अब केजरीवाल ने कहा था लंदन पेरिस बना दूंगा, बनाया। अब रेखा गुप्ता जी है, वो एटलीस्ट काम कर रही है, तो उनको ये तो कह सकते हैं कि ऐसे नहीं और अच्छी स्थिति से काम करो। तो अगर विजय थालापति जिन्होंने वहां पर बच्चों के लिए बस फ्री कर दी, जिन्होंने वहां पे जाकर के अपने अधिकारियों को बोल दिया, मंत्रीगण को बोल दिया कि यहाँ पे कम रहना, अस्पतालों में सरकारी जो ऑफिस है उसमें ज्यादा रहना, तो वो जो काम कर रहा है अच्छा बंदा, तो उससे एक अनुरोध तो किया जा सकता है ना कि पिछला मुख्यमंत्री जो सनातन को डेंगू मलेरिया भी बोलता था, एड्स से कंपेयर करता था, जो कहते थे सनातन ही खत्म कर दो, ऐसे मनबुद्धियों से बचे और जो आपकी छवि जनता के, तमिलनाडु के नहीं पूरे भारत के लोगों के दिलों में बसी हुई है अच्छी छवि, वो बरकरार रहे। इसलिए इस सरकार जो पिछली सरकार थी, इसके खिलाफ PIL दाखिल करी जाए और इसको दोबारा से खारिज कराया जाए। आपने केजरीवाल की बात कर, वो भी तो सुंदरकांड की पाठ कर रहे हैं, तो पूरा हिंदू बन गए। हाँ, जब सत्ता में थे तब सुना रहे थे अपनी नानी की कथा और चली गई दिल्ली से सत्ता, और आज बने राम भक्त क्योंकि चुनाव का आ गया वक्त। अब पंजाब में चुनाव आ रहा है और अखिलेश ने वादा किया था कि यूपी में तेरा प्रचार कर दूंगा आकर के, तो ये राम भक्त बन गए। आज से पहले सुंदरकांड तो नहीं हो रहे थे, सुंदरकांड के पाठ तो नहीं हो रहे थे, और जिन सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं हम हनुमान जी का, उन्होंने तो सीना फाड़ के दिखाया था कि मेरे से को राम से कितना प्रेम है। इन्होंने न्योता फाड़ के दिखाया था कि इनको राम से कितना भेद है, राम से कितना खेद है। तो इनविटेशन ही नहीं आया था और बचपन से राम जी का पूजा तो करते। आज क्या राम मंदिर के पुजारी जी घर आए थे ले जाने के लिए इनको? आइए 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 बताइए। या हमारे जो हनुमान मंदिर के पुजारी जी हैं वो आए थे, कहते नहीं नहीं केजरीवाल जी सुंदरकांड का पाठ तो आप ही ने कर रहे हैं और कोई नहीं कर सकता, हमें आपसे ये अपेक्षा आपने करनी है। वो आए थे। अरे मंदिर जाने के लिए भी निमंत्रण चाहिए क्या आपको? इतने कौन से VIP हो गए? भगवान के घर में तो राजा भी रंक हो जाता है, रंक भी राजा हो जाता है, वो स्थान है भगवान के दर का। तो ये लोग ऐसी दोहरी मानसिकता लेकर के चलेंगे कि उस समय न्योता नहीं आया था, आज के साक्षात आए थे तुम्हारे को बुलाने के लिए मंदिर के सर्वेश पुजारी जी। बताइए। वो तो कह रहे बचपन से हनुमान जी के भक्त है केजरीवाल जी। यहाँ पे CP में भी हनुमान मंदिर आते रहते हाँ, मैं तो पहले तो उन मंदिरों के पुजारियों से ये निवेदन करता हूँ कि जो राम का अपमान करते थे, आप इनको चुन्नी कैसे डाल देते हो? मंदिर आए जाएं दर्शन करें, क्योंकि भगवान के घर में किसी को मना ही नहीं है, लेकिन आप लोग इनका स्वागत ऐसे करते हो जैसे राम मंदिर बनाने के अंदर सारी ईंटों का योगदान इन्हीं का ही था, और तसला और जो रेता बदरपुरा यही घोट रहे थे वहां पे लगाने के लिए। तो मैं तो ये अपने मंदिरों के पुजारियों से भी अपील करूंगा, सपरिवार गए थे दर्शन करने। अरे तो एहसास तो दिलाओ कि चुनाव के अंदर, राजनीति के अंदर इतने मत गिर जाओ कि आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कर पा रहे हो। अपने सनातन धर्म को ही तुम दोषी ठहरा दे दो, अपने राम को ही तुम काल्पनिक बताने वालों का साथ दे दो। सत्ता चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं चाहिए कि अपने इष्ट, अपने भगवान का अनादर करके तुम सत्ता पा रहे हो।
तो इस चीज का तो एहसास हमारे मंदिरों के पुजारी दिलवाएंगे, और कौन दिलवाएगा? वो तो कह रहे भगवान सबके है और शुरू से राम जी को मानते तो ये हैं। हमने आप तो लोग नहीं- खामोखा चुनावी हिंदू कह देते हैं कि जो नानी कहानी सुना देते सर हैं। जी, मैं आपको इनका बयान कोट करके बता रहा हूं। इन्होंने बयान में अपने बोला था कि जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तब मैं भगवान को बहुत मानता था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये सारी चीजें जो है ये तो साइंस के माध्यम से बनती है, भगवान इसमें कुछ नहीं कर पाता, तो मैं नास्तिक हो गया। तो केजरीवाल तो नास्तिक हो गए थे, आज अचानक चुनाव आते ही 2027 के आस्तिक कहां से हो गए? तो मतलब मीठा मीठा को कड़वा कड़वा तू चुनाव है तो मीठा मीठा खाई जाओ, चुनाव नहीं है तो कड़वा कड़वा तू करते पहले जाओ। तो बिना पूजा के भी तो चुनाव जीते थे ना, दिल्ली जीते, पंजाब जीता, तो अब पहले तो जीत गए, अब भी जीत सकते हैं। बिना पूजा के किसने कह दिया? आप ही कह रहे हैं ना। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब राम का अपमान किया, राम मंदिर कब बना? 2019 में। ये सरकार में कब आया? 2013 एंड में, फिर 2014 में सरकार गिरा करके। तो मंदिर का तो आया 2019 में, उससे पहले इन्होंने राम का अपमान किया ही नहीं था। अगर उससे पहले राम का अपमान किया होता तो अन्ना जी को भी हम साइड में रखते प्रणाम करके, इनको सत्ता में नहीं आने देते। तो उन्हीं के पार्षद को फिर से फंसा दिया, इमरान मसूद कह रहे हैं ना। फंसा दिया? भाई साहब, आप ही शर्म कर लो, पत्रकार हो, मतलब आप ही शर्म कर लो कि आप ऐसा सवाल कर रहे हो। ये तो शुक्र करो हमारे सामने कर रहे हो, किसी और के सामने करते गोदी मीडिया कह के भगा देते आपको, या टोपी मीडिया कह के भगा देते आपको। जी तो आप पहले ये सोचिए कि उसको सर्वोच्च न्यायालय जो करकटडुमा कोर्ट है उसने आरोपी ये साहब, मैंने कह रहा हूँ, इमरान मसूद ने बोला है ना, जो कांग्रेस के लीडर है मुजफ्फरनगर साहब ने पूरी सवाल नहीं सुनी कि इमरान मसूद कह रहे हैं कि वो ताहिर इंसान था इसलिए फंसा दिया। अरे इमरान मसूद का या कोई भी मसूद का, हमने उसकी सुननी है, अपने कोर्ट की सुननी है। जब इसने आईबी अफसर अंकित शर्मा को चाकू गोद के मारा था, तब इसको शर्म नहीं आती? 40 चाकू गोद के मारे, समझते हैं? हल्की सी सुई चुभ जाए तो बंदे को वही अम्मा हो जाती है, और बेचारे को मार डाला। और आज जब आरोपी साबित हो रहा है तो कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता आके नहीं कह रहा कि सही न्याय हुआ, और वो कहेंगे कहां से? जब उनके सर्वोच्च नेता की बात आती है तो वो कहते हैं स्वर्णकांता शर्मा को ही बदल दो, ये जज ही हमें पसंद नहीं है। आप बताइए, जिनके सर्वोच्च नेता कहते हो जज बदल दो, तो वो कहां से जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट पे विश्वास कर लेंगे? लेकिन जो कांग्रेस के नेता इमरान मसूद मुजफ्फरनगर से जब ताहिर हुसैन की सजा हुई है तो ये कह रहे हैं कि वो ताहिर था इसलिए सजा हुआ, अगर कोई कपिल होता तो सजा नहीं होता। तो क्या देश में कानून नाम से चलता है? हाँ, नाम से ही चलता है। अगर ताहिर हुसैन मारेगा तो ताहिर हुसैन को ही अंदर डाला जाएगा। बोलो, अगर विकास दुबे को मारा तो वो नाम से नहीं चला था। तो वो कौन था? मुख्तार अंसारी। बताइए कितने उद्योगपति थे, रतन टाटा के साथ बैठते थे, बिजनेस पार्टनर थे उनके, करोड़ों की जो फर्म बन गए। बताइए आजम खान कौन थे, कहां से आया करोड़ रुपया? है मसूद अजहर जी देंगे आवाज? सॉरी, मसूद अजहर तो वो आतंकवादी हो गया। इमरान मसूद नाम ही सबके एक ऐसे ऐसे हैं कि कौन आतंकवादी है, कौन ऐसे दोषियों का संरक्षण करने वाले हैं, पता ही नहीं चलता है। तो इनको खुद सोचना चाहिए, जो जनता ने आपको विश्वास के दम पे चुनाव जिताया है, आप उन्हीं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो लेकिन वो लोग सर आरोप लगा रहे हैं कि जब से सरकार बदली है, ये सरकार आई है, तब से टारगेट कर करके उन पे आरोप लगाया जाता है। अखिलेश यादव भी सरकार तो यही रहेगी, लोकतांत्रिक देश है, वोट के माध्यम से सरकार चुनी जाएगी, बंदूक के दम से नहीं चुनी जाएगी, जो इनके कार्यकाल में होता वही था। तो सवाल उठाता है कि सिस्टम हाईजेक कर लेते। दीदी के हारने पर अखिलेश यादव कहते हैं कि सिस्टम हाईजेक था। अब 27 के चुनाव है, उससे पहले ऐसे माहौल बन रहा है, जबकि राम मंदिर पे चंदा चोरी का एक्सपोज ही अखिलेश यादव। हाँ, मसूद अजहर ने जाकर के दिया था यहाँ पे चंदा, जाकर के राम मंदिर में मसूद अजहर जी गए थे, उन्होंने बोला 100 करोड़ मेरी तरफ से, सारा चंदा इन्होंने दिया था। जो मंदिरों को तोड़ के खा गए, लूट के खा गए हैं, वो चंदा देंगे? आपको बता दूं, सनातनी जो है, हिंदू जो है, वो कर्म पे विश्वास रखते हैं, याद रखना, और कर्मा आता है वापसी। सोमनाथ को हजारों बार लूटा इन लोगों ने, गजनवी ने। आज भी जाकर के देख लिए, सोने हीरा जो रात में वो हमारे भगवान के आभूषण है, उसने हमें दिया और हम उनको देने वाले बने। और ये मुगलों की औलादें भीख मांग रही हैं, नहीं मांग रही हैं? कहाँ हैं उनके वंशज? गायब हो गए। कहाँ हैं? अंग्रेज थे, गए, भुखमरी हो गई, भग गए यहाँ से। जो 60 साल राज करी थी, कहते जी राजा के घर में पैदा हुआ तो प्रधानमंत्री बनेगा, आज वो पेंशन लगा रहा है, ट्रक चला रहा है, धान बो रहा है, कभी मोची के साथ बैठ रहा है, तो कभी गन्ने की खेती कर रहा है, तो कभी मखाने की खेती कर रहा है। क्या हालत कर दी उसकी? ग्राउंड से जुड़े ना, जनता के बीच के आम आदमी की बात समझते हैं, तभी तो जाकर के मिलते, कभी खेत के किसान से, कभी पंक्चर वाले से, कभी राशन वाले से। दिनों से राहुल गांधी जी कहाँ है? भारत में नजर नहीं आ रहे। आप बताइए, पत्रकार है, बताइए, आपको ये पता है जमीन से जुड़े बंदे से मिलते हैं, वो जमीन से जुड़ा बंदा भारत का ही होगा ना? अभी कहाँ है 20 दिन से? आप बताइए मुझे। कोई कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। ये सीएम फंस गया ना, फंस गया ना। तो जब उनकी पार्टी के सर्वोच्च लोगों को नहीं पता है कि उनके जो इनको प्रधानमंत्री बनाना है, ख्वाब देख रहे राहुल गांधी जी हैं कहाँ? वो तो मुगैम्बो खुश हुआ कि पिक्चर में अनिल कपूर बन गए, पता नहीं घड़ी का बटन दबाया, गायब है। मिस्टर इंडिया है। मानसून सत्र शुरू होने वाला है, देश के मुद्दे उठाने चाहिए, वो अपने मुद्दे कहीं उठाने पे पहुंचे हुए हैं। तो ये लोग देश का माहौल खराब करेंगे।
भारत बहुत अच्छी गति से बढ़ रहा है, भारत बहुत विकसित हो रहा है, उसे होने दो। ऐसे लोगों का नाम लेकर के भारत को कहते हैं कलंकित करने का काम मत सर करो। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर कोई समस्या है उसे कोई उजागर करे, उसमें बात होनी चाहिए ना। अखिलेश यादव ने चंदा चोरी पे बात की, उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ना, तो इसका इनको मतलब कैसे पता चला? रो एजेंट है क्या? हैं? इन्हीं के राज्य में 1000 से दंगे ज्यादा हो गए, इनको वो नहीं पता चला कि फलानी जगह कल दंगा हो रहा है, मैं पहले जाके रोक लूं। मुजफ्फरनगर दंगे हो रहे हैं, मैंने हिंदुओं के भी टेंट में जाकर के उनका हालचाल पूछ लूं। हैं? इनको ये नहीं पता चला कि सहारनपुर दंगे हो रहे हैं, वहां चला जाऊं, इनको वो नहीं पता चला। मंदिर में चोरी हुई, इनको पता चल गया क्योंकि टिन्नू यादव इनका दोस्त निकला। वही टिन्नू यादव जो मुख्य आरोपी साबित हो रहा है। अभी थोड़े दिन रुक जाइए, एसआईटी का गठन हो गया है, जांच चल रही है, अभी सबके नाम आए। सदस्य तो अखिलेश यादव नहीं बनाए थे ना टिन्नू यादव को। भाई साहब, ये आपका कैमरामैन है, विश्वास पे इसको रखा होगा, ऐसे तो नहीं रखा होगा। अभी मेरी बाइट लेने के बाद आपका कैमरा लेकर के भग जाएगा तो क्या कहोगे? सबको गालियां दोगे? अपने ऊपर बैठे अधिकारियों को गालियां दोगे या इसको दोषी ठहरा दोगे? इसके खिलाफ कंप्लेंट करोगे? वो तो वेरिफिकेशन होकर रखा है ना। अरे वेरिफिकेशन तो उनकी भी हुई थी, उनके भी आधार कार्ड जमा हुए होंगे, तो इसको गिरफ्तार कराओगे, कंप्लेंट कराओगे तो उनकी भी हो गई, वो 8 दोषी अंदर चले गए। किसी का अगर जॉब, आपने जॉब का एग्जांपल दिया, इंटरव्यू लेके रखा जाता है, सारा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, तो टिन्नू यादव का भी चेक किया गया होगा ना। सर मैं आपको यही तो एग्जांपल दे रहा हूं। अब इंदिरा गांधी जी की सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी तो वेरिफिकेशन करके रखे थे ना।